विकिपीडिया द्वारा प्रकाशित। क्रिश 2006 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपरहीरो एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण राकेश रोशन ने किया है। फिल्म में ऋतिक रोशन दोहरी भूमिका में हैं। उनके साथ प्रियंका चोपड़ा, नसीरुद्दीन शाह, रेखा, शरद सक्सेना और मानिनी मिश्रा हैं। ये क्रिश फ्रेंचाइजी की दूसरी किस्त और कोई मिल गया की अगली कड़ी है। फिल्म में कृष्णा मेहरा, जिसके पास अपने पिता रोहित मेहरा की तरह अलौकिक क्षमताएं हैं, को प्रिया से प्यार हो जाता है और वह उसका पीछा करते हुए सिंगापुर चला जाता है, जहां वह क्रिश के सुपरहीरो व्यक्तित्व को अपनाता है और दुष्ट वैज्ञानिक डॉक्टर सिद्धांत आर्य की योजनाओं को विफल करने के लिए निकल पड़ता है, जो एक सुपर कंप्यूटर बना रहा है जो भविष्य दिखाता है। क्रिश की कल्पना वैश्विक महत्व की और भारतीय सिनेमा में एक ट्रेंडसेटर फिल्म के रूप में की गई थी, जिसमें हॉलीवुड के वीएफएक्स के बराबर वीएफएक्स था। उस अंत तक प्रभाव टीम को मार्क कोबे और क्रेग मुम्मा द्वारा सहायता प्रदान की गई थी और एक्शन दृश्यों को टोनी चेंग द्वारा कोरियोग्राफ किया गया था। संगीत राजेश रोशन द्वारा रचा गया था, जबकि पृष्ठभूमि स्कोर सलीम सुलेमान द्वारा तैयार किया गया था। फिल्मांकन काफी हद तक सिंगापुर के साथ साथ भारत में भी किया गया। क्रिश को दुनिया भर में 23 जून 2006 को 40 करोड़ रुपए के बजट पर और 1000 से अधिक प्रिंटों पर रिलीज किया गया था, जो उस समय एक भारतीय फिल्म के लिए लगभग रिकॉर्ड राशि थी। फिल्म को समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर पहले सप्ताह में रिकॉर्ड कमाई की। एक ब्लॉकबस्टर, क्रिश ने दुनिया भर में कुल 126 करोड़ रुपए की कमाई की और 2006 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। फिल्म को 52वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में 8 नामांकन प्राप्त हुए, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शामिल थे और 3 पुरस्कार जीते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ स्पेशल इफेक्ट्स भी शामिल थे। 8वें IIFA अवार्ड्स में फिल्म को 9 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहित 3 पुरस्कार जीते। इसने सर्वश्रेष्ठ विशेष प्रभावों के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता। श्रृंखला की तीसरी फिल्म क्रिश 3 2013 में रिलीज हुई थी, जबकि चौथी किस्त 2026 में रिलीज होने वाली है। कथानक: मृत वैज्ञानिक डॉक्टर रोहित मेहरा और निशा मेहरा का 5 वर्षीय अनाथ बेटा कृष्णा मेहरा अपनी दादी सोनिया के साथ कसौली के छोटे से शहर में रहता है। कृष्णा अपने स्कूल के प्रिंसिपल फादर रोबेरिक्स द्वारा एक बुद्धि लब्धि परीक्षण से गुजरता है, जिन्हें संदेह है कि कृष्णा ने सभी प्रश्नों का त्रुटिहीन उत्तर देने के कारण जादू द्वारा उपहार में दी गई रोहित की अलौकिक क्षमताओं को जैविक रूप से विरासत में मिला है। ये जानकर हैरान होकर सोनिया युवा कृष्ण को उसकी अद्वितीय क्षमताओं को छुपाने के लिए उत्तर भारत के एक दूरदराज के पहाड़ी गांव में ले जाती है। वह कृष्ण को उसी तरह खोना नहीं चाहती थी जैसे उसने रोहित और निशा को खोया था। वहां वह बच्चों की बुनियादी शिक्षा का जिम्मा खुद उठाती हैं। जैसे जैसे वह बड़ा होता है, उसकी अनोखी क्षमताएं और अधिक विकसित होने लगती हैं, जिससे कृष्णा को अपने साथियों द्वारा अलग थलग कर दिया जाता है और वह अलगाव से घुटन महसूस करता है और जानवरों से दोस्ती करके और गांव में यहाँ वहाँ छलांग लगाकर इसका सामना करता है, जो अक्सर अपनी शारीरिक शक्तियों के कारण गड़बड़ी पैदा करता है, जिसके कारण उसे सोनिया से लगातार डांट पड़ती है। 2 दशक बाद कृष्णा, जो अब एक गांव का युवा है, की मुलाकात छुट्टियां बिताने वाली लड़कियों प्रिया और हनी से होती है, जो कृष्णा के पर्यटक गाइड मित्र बहादुर के माध्यम से उसके घर के पास अपने समूह के साथ डेरा डाले हुए हैं। कृष्णा द्वारा प्रिया को हैंग ग्लाइडर दुर्घटना से बचाने के बाद शुरू में वह और बहादुर उसके समूह के साथ एक मजाक करते हैं कि वह एक भूतकाली चरण है,
लेकिन जब समूह जल्दी लौटने की योजना बनाता है तो यह मजाक खत्म हो जाता है। अंततः कृष्णा और प्रिया दोस्त बन जाते हैं और प्रिया और हनी के सिंगापुर स्थित अपने घर रवाना होने से ठीक पहले करीब आ जाते हैं। जाने से पहले प्रिया और हनी को उसकी कुछ विशेष क्षमताओं का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ, जैसे जानवरों से बात करना और अलौकिक शक्ति। सिंगापुर लौटने के बाद प्रिया और हनी को उनके बॉस ने बिना अनुमति के 5 दिन की छुट्टी बढ़ाने के कारण निकाल दिया। अपनी नौकरी बनाए रखने के प्रयास में हनी ने कृष्णा को सिंगापुर में आमंत्रित करने और उनके बारे में एक टेलीविजन कार्यक्रम बनाने का सुझाव दिया। प्रिया कृष्ण के अपने प्रति प्रेम से अवगत है, शुरू में उसकी भावनाओं के साथ खेलने और उसके भोलेपन का उपयोग करने में अनिच्छुक हो जाती है, लेकिन अंततः उसे सिंगापुर में अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करती है। हालांकि सोनिया इस बात का विरोध करती है कि कृष्णा, जो रोहित की कहानी से अनजान है, उसके प्रति उसकी अधिकारिता और उससे दुनिया से अलग करने के पीछे के कारण पर सवाल उठाता है। इस प्रकार सोनिया कहती है कि वहाँ के लोग केवल उसकी क्षमताओं का फायदा उठाना चाहेंगे और उसकी मासूमियत का दुरुपयोग करेंगे और अंततः कृष्ण को उसके पिता रोहित की कहानी और जादू के साथ उसके कारनामों के बारे में बताएंगे और कैसे रोहित एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गया, निशा से शादी की और उसे सिंगापुर में आमंत्रित किया गया और एक वैज्ञानिक डॉक्टर सिद्धांत आर्य को युद्धों को रोकने और प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ तैयारी में मदद करने के लिए भविष्य देखने के लिए एक कंप्यूटर बनाने में मदद करने के लिए नियुक्त किया गया। कृष्ण के जन्म की रात रोहित ने अपनी मां से संपर्क करके उन्हें सूचित किया कि उनकी महाशक्तियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और वह जल्द से जल्द वापस लौट रहे हैं, लेकिन असफल रहे और कथित तौर पर उस रात एक प्रयोगशाला दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी लाश बरामद नहीं हुई। कुछ ही समय बाद निशा की मृत्यु हो गई क्योंकि वह रोहित की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। ये जानने के बाद कृष्णा को सोनिया के डर को कभी न समझने और क्यों उसने उसे दुनिया से अलग कर दिया के लिए दोषी महसूस करता है और उससे वादा करता है कि वह कभी भी अपनी शक्तियों को प्रकट नहीं करेगा और प्रिया के प्रति उसकी भावनाओं को जानते हुए वह उसे सिंगापुर जाने की अनुमति देती है। कृष्णा सिंगापुर पहुंचता है और टेलीविजन कार्यक्रम के निर्माण के दौरान कृष्णा अपनी बात रखता है, जिसके कारण प्रिया और हनी को कार्यक्रम से फिर से निकाल दिया जाता है और उसके बारे में कुछ भी असाधारण नहीं बताया जाता है। बाद में कृष्णा की मुलाकात एक स्टंट कलाकार क्रिस्टियन ली से होती है, जो अपनी विकलांग युवा बहन के पैर की सर्जरी के लिए धन जुटाने का प्रयास कर रहा है। क्रिस्टियन कृष्णा और प्रिया को ग्रेट बॉम्बे सर्कस में आमंत्रित करता है, लेकिन प्रदर्शन के दौरान एक आतिशबाजी में विस्फोट हो जाता है और तंबू में आग लग जाती है, जिसे तुरंत खाली करा लिया जाता है। कई बच्चे आग में फंसे हुए हैं और कृष्णा को अपनी क्षमताओं का खुलासा किए बिना बच्चों को बचाने की दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। कृष्णा फर्श पर पड़ा टूटा हुआ काला जोकर का मुखौटा लगाता है और अपनी जैकेट को अंदर बाहर पहनता है, जिससे कृष्ण का व्यक्तित्व बनता है। कुछ दिनों के बाद क्रिस्टियन कृष्ण को कुछ गुंडों से लड़ते हुए और अपना मुखौटा हटाते हुए देखता है, जहां वह ये जानकर चौंक जाता है कि उसका दोस्त कृष्णा ही कृष्ण है। चूंकि कृष्ण को उसके कार्यों के लिए इनाम की पेशकश की जा रही है, कृष्णा क्रिस्टियन से उसकी पहचान बताने के लिए कहता है ताकि वह अपनी बहन की सर्जरी के लिए भुगतान कर सके। इस बीच प्रिया के हाथ में मौजूद वीडियो कैमरे की फुटेज देखने के बाद प्रिया और हनी को पता चलता है कि कृष्णा कृष्ण है। उन्होंने कृष्णा को विश्व प्रसिद्ध सेलिब्रिटी बनने में सक्षम बनाने के लिए टीवी पर फुटेज जारी करने का निर्णय लिया। उनकी चर्चा के दौरान कृष्णा आता है और लड़कियों को ये बात करते हुए सुनता है कि कैसे प्रिया उससे झूठ बोल रही थी और दुनिया के सामने उसकी पहचान उजागर करके एक बड़ी सनसनी पैदा करेगी।
इससे ठीक पहले कि प्रिया हनी के सामने कबूल करे कि इस नाटक में उसे वास्तव में कृष्णा से प्यार हो गया है, कृष्णा ठगा हुआ और टूटा हुआ महसूस करते हुए चला जाता है। होटल में कृष्णा द्वारा कही गई बातों के बारे में पूछे जाने के बाद प्रिया ने सोनिया की उसके प्रति स्वामित्व की भावना और इसे स्वार्थ करार देते हुए उससे दुनिया से अलग करने के बारे में उससे जिरह की और आखिरकार उसे रोहित की पिछली कहानी के बारे में पता चला और सोनिया को कृष्णा को दुनिया के सामने उजागर करने से डर क्यों लगता है। प्रिया को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपने बॉस को कृष की पहचान उजागर करने से रोकने का फैसला करती है। प्रिया डॉक्टर आर्य के भाषण कार्यक्रम में भागती है जिसमें उसका बॉस भाग ले रहा है। इस प्रक्रिया में प्रिया की मुलाकात डॉक्टर आर्य के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी विक्रम सिन्हा से होती है, जो पिछले 20 वर्षों से कृष्णा और सोनिया की तलाश कर रहे हैं। सिन्हा की मदद से प्रिया अपने बॉस से फुटेज हासिल कर लेती है। सिन्हा अंततः प्रिया की मदद से कृष्णा से मिलता है और बताता है कि रोहित अभी भी जीवित है। सिन्हा बताते हैं कि वह और रोहित करीबी दोस्त थे और खुलासा करते हैं कि मशीन को पूरा करने के बाद रोहित और सिन्हा ने जिज्ञासावश इसका परीक्षण किया क्योंकि तब तक निशा की नियत तारीख नजदीक थी और उन्होंने देखा कि कृष्ण का जन्म हो रहा था और सोनिया रोहित की मृत्यु को स्वीकार करने में असमर्थ थी और डॉक्टर आर्य को रोहित को बंदूक की नोक पर पकड़े हुए देखकर और भी चौंक गए। रोहित को एहसास हुआ कि डॉक्टर आर्य उसे मारने जा रहे थे और बाद में मशीन का इस्तेमाल अपनी स्वार्थी जरूरतों के लिए करेंगे। रोहित कंप्यूटर को नष्ट कर देता है, लेकिन डॉक्टर आर्य द्वारा उसकी पीठ में गोली मार दी जाती है और उसे बेहोशी की हालत में डॉक्टर आर्य ने बंदी बना लिया था, जिन्होंने ये फर्जी खबर फैलाई कि रोहित की प्रयोगशाला दुर्घटना में मृत्यु हो गई और उसे मशीनों के माध्यम से जीवित रखा गया क्योंकि रोहित की दिल की धड़कन और रेटिना स्कैन उस कंप्यूटर के पासवर्ड हैं। इस बीच डॉक्टर आर्य ने रोहित के नोट्स के आधार पर 20 साल बाद कंप्यूटर को फिर से बनाया है और उसके भविष्य का पता लगाने के लिए कंप्यूटर का परीक्षण किया है, जहां वह कृष को उससे मारते हुए देखकर चौंक जाता है। अपना भविष्य बदलने की कोशिश में डॉक्टर आर्य तुरंत क्रिस्टियन के घर जाता है और क्रिस्टियन को कृष समझकर उससे गोली मार देता है। क्रिस्टियन की मृत्यु के बारे में जानने के बाद कृष अपनी अलौकिक गति का उपयोग करके डॉक्टर आर्य को उसके सुदूर द्वीप तक ले जाता है, जहां उसने रोहित को कैद कर रखा है। जब डॉक्टर आर्य फिर से भविष्य की ओर देखते हैं, तो देखते हैं कि दृश्य नहीं बदला है और कृष को अभी भी जीवित और अपने द्वीप पर देखकर चौंक जाते हैं। जब कृष परिसर में प्रवेश करता है, तो डॉक्टर आर्य के ठगों के साथ एक भयानक लड़ाई होती है, जिसे अंततः कृष हरा देता है, लेकिन डॉक्टर आर्य सिन्हा को गोली मार देता है और प्रिया और रोहित को बंदूक की नोक पर रखता है। कृष प्रिया और रोहित को बचाता है और डॉक्टर आर्य को घातक रूप से घायल कर देता है। अपनी आखिरी सांस में डॉक्टर आर्य को कृष की पहचान के बारे में पता चलता है। रोहित को ये बताने के बाद कि कृष्णा उसका बेटा है, कृष्णा और प्रिया रोहित को अपने साथ वापस भारत ले जाते हैं और उसे सोनिया से मिलाते हैं। रोहित को पता चलता है कि निशा की मृत्यु उसकी कथित मृत्यु के बाद हुई थी, जहां वह सोनिया, कृष्णा और प्रिया के साथ उसके लिए शोक मनाता है। जादू को बुलाने के लिए रोहित अपने दिवंगत पिता डॉक्टर संजय मेहरा द्वारा बनाए गए सुपर कंप्यूटर का दोबारा उपयोग करता है, जिसका अंतरिक्ष यान दूर से देखा जा सकता है, और एक बार फिर अपने परिवार को धन्यवाद देता है। ढालना। मुख्य कलाकार। दोहरी भूमिका में ऋतिक रोशन। डॉक्टर रोहित मेहरा, एक वैज्ञानिक डॉक्टर संजय और सोनिया के बेटे,
निशा के विधुर और कृष्णा के पिता। कृष्णा मेहरा, कृष, एक गांव का सन की अलौकिक शक्तियों के साथ पैदा हुआ जो आनुवंशिक रूप से उसके पिता के माध्यम से उसे दी गई थी, जो उसे एक सुपर हीरो, कृष, के रूप में अपनी नकाबपोश पहचान मानने के लिए प्रेरित करती है। डॉक्टर संजय और सोनिया के पोते, रोहित और निशा का बेटा, प्रिया की प्रेमिका, किशोर कृष्ण के रूप में मिकी धमीजानी, प्रिया के रूप में प्रियंका चोपड़ा, कृष्णा की प्रेमिका, हनी की सबसे अच्छी दोस्त और सहकर्मी, डॉक्टर सिद्धांत आर्य के रूप में नसीरुद्दीन शाह, एक वैज्ञानिक जिसने रोहित की शक्तियों का शोषण किया और उसे बंधक बना लिया और अंत में कृष्ण द्वारा मारा गया। सोनिया मेहरा के रूप में रेखा, डॉक्टर संजय की विधवा, रोहित की मां और कृष्णा की दादी। विक्रम सिन्हा के रूप में शरद सक्सेना, डॉक्टर आर्य के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी और कंप्यूटर विकसित करने के दौरान रोहित के दोस्त, जो चतुराई से डॉक्टर आर्य को रोहित को जीवित रखने में मदद करते हैं, कृष्णा को बचाने में मदद करते हैं। हनी अरोड़ा के रूप में मानिनी मिश्रा, प्रिया की सबसे अच्छी दोस्त और सहकर्मी। बहादुर के रूप में हेमंत पांडे, कृष्णा के दोस्त और एक स्थानीय पर्यटक गाइड। सहायक कलाकार, डॉक्टर माथुर के रूप में अहमद खान, डॉक्टर आर्य के सहायक। क्रिस्टियन ली के रूप में बिनजिया, कृष्णा का दोस्त। एडगर नोडानस, चिंटू के रूप में जैन खान, कृष्णा का छोटा दोस्त। कृष्णा के छोटे दोस्त के रूप में फरदीन हुसैनी। क्रिस्टियन की बहन के रूप में यूहुआन। विशेष उपस्थिति, कोमल सिंह के रूप में पुनीत इस्सा, प्रिया के कैंप लीडर। फादर रोबेरिक्स के रूप में आकाश खुराना, कैथोलिक स्कूल के प्रिंसिपल जहां रोहित ने अपने विकलांग बचपन के दिनों में पढ़ाई की थी और कृष्णा ने तब तक पढ़ाई की जब तक सोनिया ने उसे गांव में अलग नहीं कर दिया। नयनतारा के रूप में अर्चना पूरन सिंह, प्रिया और हनी की बॉस। प्रिया की मां के रूप में किरण जुनेजा। निशा मेहरा के रूप में प्रीति जिंटा, रोहित की पत्नी और कृष्णा की मां। डॉक्टर संजय मेहरा के रूप में राकेश रोशन, सोनिया के पति, रोहित के पिता और कृष्णा के दादा। मिथिलेश चतुर्वेदी रोहित के कंप्यूटर शिक्षक के रूप में, जो उसकी मानसिक स्थिति के लिए उसे धमकाता था। उत्पादन विकास, नवंबर 2004 में रोशन परिवार ने पुष्टि की कि वे कोई मिल गया का सीक्वल बनाएंगे। उन्होंने घोषणा की कि अभिनेता ऋतिक रोशन और रेखा सीक्वल के लिए लौटेंगे, लेकिन प्रीति जिंटा की जगह प्रियंका चोपड़ा लेंगी। चोपड़ा ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा, कहानी वहीं से शुरू होगी जहां कोई मिल गया खत्म हुई थी। चोपड़ा से पहले अमृता राव को मुख्य महिला भूमिका के लिए चुना गया था और उन्होंने और ऋतिक ने एक फोटोशूट में अभिनय किया था। हालांकि फोटोशूट के नतीजों से राकेश रोशन असंतुष्ट हो गए और इस तरह राव को प्रोजेक्ट से हटा दिया गया। राकेश रोशन ने उम्मीद जताई कि यह फिल्म ये साबित करने वाली पहली फिल्म के रूप में याद की जाएगी कि भारतीय फिल्म उद्योग हॉलीवुड के बराबर है। उन्होंने पिछली फिल्मों के नायक के बेटे पर ध्यान केंद्रित करके कहानी को आगे बढ़ाने का फैसला किया, जिसे अपने पिता की विशेष योग्यताएं विरासत में मिलेंगी। इस कहानी में भारतीय पौराणिक कथाओं, चीनी मार्शल आर्ट और हॉलीवुड फिल्मों के तत्वों को मिलाकर खुद को वैश्विक महत्व की फिल्म के रूप में स्थापित किया गया। पूर्व उत्पादन, राकेश रोशन चाहते थे कि क्रिश हॉलीवुड फिल्मों के बराबर दृश्य प्रभावों के साथ भारतीय सिनेमा में एक ट्रेंडसेटर बने।
उन्होंने फिल्म के लिए दृश्य प्रभाव बनाने में मदद के लिए हॉलीवुड के विशेष प्रभाव विशेषज्ञों मार्क कोबे और क्रेग मुम्मा को काम पर रखा, जो पहले इंडिपेंडेंस डे, गॉडजिला और स्काई कैप्टन जैसी फिल्मों पर काम कर चुके थे। हीरो में उनके काम की प्रशंसा करने के बाद रोशन ने हांगकांग के एक्शन निर्देशक टोनी चिंग को भी काम पर रखा। निर्माण शुरू होने से पहले ऋतिक रोशन केबल के काम के लिए चिंग के साथ प्रशिक्षण लेने के लिए चीन गए थे, जो उनके चरित्र को उड़ने के लिए आवश्यक होगा। फिल्म का एक स्टोरीबोर्ड तैयार किया गया और एक्शन दृश्यों को विकसित करने में मदद करने के लिए चिंग को भेजा गया। अतिरिक्त प्रोडक्शन क्रेडिट में शामिल हैं फराह खान कोरियोग्राफर, समीर चंदा और श्याम कौशल कला निर्देशक, बाइलोन फोन्सका और नकुल कामटे ध्वनि, नहुष पिसे मेकअप कलाकार, श्याम कौशल सहायक एक्शन निर्देशक। फिल्माने क्रिश सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड की फिल्म इन सिंगापुर सब्सिडी योजना के तहत सिंगापुर में शूट होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी और फिल्म का 60% से अधिक हिस्सा वहीं शूट किया गया था। शूटिंग सितंबर से नवंबर 2005 तक 2 महीने की अवधि में लोकेशन पर पूरी की गई। प्रदर्शित स्थानों में सिंगापुर चिड़ियाघर, गेटवे बिल्डिंग और सिंगापुर नेशनल लाइब्रेरी शामिल हैं। फिल्मांकन का एक अन्य प्रमुख स्थान रॉबिन्सन रोड था, जहां भारी बारिश के कारण उत्पादन में देरी हुई। सिंगापुर पुलिस सड़कों को अवरुद्ध करने और फिल्मांकन उपकरणों की सुरक्षा करने के लिए स्थान पर थी, जैसे कि जब फिल्म के एक्शन दृश्यों के लिए 250 फुट ऊंचे औद्योगिक क्रेन की आवश्यकता होती थी। लेखक ऑड्रे यू ने कहा कि फिल्म की शूटिंग से सिंगापुर को घरेलू और भारतीय फिल्म प्रेरित पर्यटन को बढ़ावा मिला। फिल्मांकन मनाली और मुंबई की फिल्म सिटी में भी हुआ। एक उड़ान स्टंट के फिल्मांकन के दौरान ऋतिक रोशन से बंधा तारों में से एक टूट गया, जिससे वह 50 फीट नीचे गिर गए। हालांकि वह एक दुकान की छतरी पर सुरक्षित रूप से उतर गए। ऋतिक ने इस घटना को अजीब दुर्घटना बताते हुए कहा, मैं स्काई डाइविंग कर रहा था और मेरी मौत हो रही थी, जब तक कि मैं एक दुकान की 6 फीट लंबी छतरी पर नहीं गिर गया, जो हल्की बूंदाबांदी के कारण बाहर थी। छतरी में लोहे की छड़ें थीं, लेकिन मैं उन छड़ों से भी चूक गया। मैं क्या कहूँ, मुझे लगता है कि स्थिति का वर्णन करने के लिए सही शब्द जादू होगा। फिल्म के निर्माण के दौरान रोशन को अन्य चोटें भी लगीं। सर्कस के एक दृश्य के दौरान उनके दाहिने पैर की हैमस्ट्रिंग टूट गई। एक अन्य एक्शन दृश्य में आग के बीच दौड़ते समय उनके बाल झुलस गए और वायरवर्क के लिए कठिन प्रशिक्षण के दौरान उनके अंगूठे और पैर की अंगुली टूट गई। डाक उत्पादन भारतीय फर्म प्रसाद ईएफएक्स ने फिल्म के लिए दृश्य प्रभाव बनाने के लिए मार्क कोबे और क्रेग मुम्मा के साथ काम करने के लिए 100 से अधिक वीएफएक्स विशेषज्ञों की एक टीम को नियुक्त किया। इसमें परिष्कृत 3D मॉडलिंग और कंप्यूटर एनिमेशन शामिल थे, जिसमें संपूर्ण शरीर स्कैन, वाहनों की 3D प्रतिकृतियां, अग्नि अनुक्रम, जटिल तार हटाना और कंपोजिटिंग कार्य शामिल थे। उन्होंने लगभग 90 मिनट के स्क्रीन टाइम के हिसाब से 1200 से अधिक वीएफएक्स शॉट्स तैयार किए। प्रभावों के बारे में बताते हुए राकेश रोशन ने कहा, अगर आपको कोई मिल गया में दृश्य प्रभाव पसंद आए, तो आप उन्हें क्रिश में कहीं बेहतर पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि दर्शकों ने हिंदी फिल्मों में ऐसा कुछ देखा है। संगीत राजेश रोशन द्वारा रचित फिल्म का साउंड ट्रैक 28 अप्रैल 2006 को टी सीरीज द्वारा जारी किया गया था। गीतकारों में इब्राहिम अश्क, नासिर फराज और विजय अकेला शामिल थे। सलीम सुलेमान ने पृष्ठभूमि स्कोर प्रदान किया। यह वर्ष का 7वां सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंड ट्रैक बन गया। हिंदी तमिल स्वागत।
साउंड ट्रैक की आलोचनात्मक समीक्षा आमतौर पर अनुकूल थी, हालांकि मीडिया में कुछ लोगों ने इसे निराशाजनक बताया। बॉलीवुड हंगामा के जोगिंदर टुटेजा ने एल्बम को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग देते हुए कहा कि यह बॉलीवुड संगीत प्रेमियों के लिए एक और अच्छी प्रस्तुति है। उन्होंने खासतौर पर चोरी चोरी, कोई तुमसा नहीं और प्यार की एक कहानी गानों की तारीफ की। रेडिफ की सुकन्या वर्मा ने साउंड ट्रैक के आकर्षक गानों के लिए अनुकूल समीक्षा दी। हालांकि उन्हें लगा कि हालांकि गाने फिल्म के साथ मेल खाते हैं, उनमें से किसी में भी राजेश रोशन के पहले साउंड ट्रैक की टिकने की शक्ति नहीं है। गल्फ न्यूज के डॉक्टर मंदार वी. बिचू ने कहा कि यह रिलीज से पहले की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। मार्केटिंग के एक भाग के रूप में लाभ को अधिकतम करने के लिए फिल्म की रिलीज से पहले माल को बिक्री के लिए पेश किया गया था। इनमें एक्शन फिगर, मुखौटे और अन्य खिलौने शामिल थे। क्रिश की रिलीज के बाद 2006 में इंडिया गेम्स द्वारा एक क्रिश गेम बनाया गया था। मुक्त करना थिएट्रिकल। क्रिश का अंतिम बजट 40 करोड़ रुपए आया, जो उस समय हिंदी फिल्म मानकों के हिसाब से एक बड़े बजट की फिल्म मानी जाती थी। ये फिल्म 23 जून 2006 को 1000 प्रिंटों के साथ रिलीज हुई थी। क्रिश को तमिल और तेलुगु भाषाओं में डब संस्करणों के साथ एक साथ रिलीज किया गया था। यह उत्पाद प्लेसमेंट, संगीत और अंतर्राष्ट्रीय वितरण अधिकारों के लिए अग्रिम भुगतान प्राप्त करने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। होम मीडिया। फिल्म की डीवीडी एडिलब्स द्वारा 18 अगस्त 2006 को क्षेत्र 1 में जारी की गई थी। 21 अगस्त 2006 को इसे फिल्मक्राफ्ट द्वारा सभी क्षेत्रों के लिए जारी किया गया था। एडिलब्स ने ब्लू रे संस्करण भी जारी किया। फिल्म महोत्सव। इसे उत्तर कोरिया में 2014 प्योंगयांग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जानकारीपूर्ण स्क्रीनिंग फिल्म श्रेणी के तहत भी उल्लेखनीय रूप से प्रदर्शित किया गया था। स्वागत। बॉक्स ऑफिस। क्रिश का शुरुआती सप्ताह अच्छा रहा और कथित तौर पर कुछ स्थानों पर टिकटें मूल लागत से कई गुना अधिक कीमत पर बिक रही थीं। इसके शुरुआती सप्ताह में कुल सकल संग्रह 41.6 करोड़ रुपए का भारतीय रिकॉर्ड था। क्रिश 2006 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जिसने अकेले भारत में 69 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की और बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे ब्लॉकबस्टर के रूप में वर्गीकृत किया गया। इसने विदेशी बाजार में भी 31.68 करोड़ रुपए की कमाई की, जहां इसे हिट घोषित किया गया। अंतिम विश्वव्यापी कुल कमाई 126 करोड़ रुपए थी। क्रिश की रिलीज के एक सप्ताह बाद एक और सुपरहीरो फिल्म सुपरमैन रिटर्न्स भारत में रिलीज हुई। राकेश रोशन ने कहा, मुझे थोड़ा संदेह था कि सुपरमैन मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन सौभाग्य से ऐसा नहीं हुआ। वास्तव में क्रिश ने भारत में बॉक्स ऑफिस पर सुपरमैन रिटर्न्स की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 8 आलोचकों में से 88% समीक्षाएं सकारात्मक हैं, जिनकी औसत रेटिंग 7/10 है। भारत। क्रिश को भारत में आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श का मानना था कि फिल्म उम्मीदों से बेहतर रही, लेकिन उन्हें लगा कि पहले घंटे में गति को लेकर कुछ समस्याएं थीं। कुल मिलाकर उन्होंने क्रिश को एक बेहद रोमांचक और सम्मोहक अनुभव माना और फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दिए। निखत काज़मी ने टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा कि सुपरहीरो और एक्शन सीक्वेंस आकर्षक थे, लेकिन वे पर्याप्त नहीं थे।
वह रोमांटिक हिस्सों से भी उत्साहित नहीं थे। उन्होंने उनकी तुलना पहले भारत और फिर सिंगापुर के दर्शनीय स्थलों की यात्रा से की। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर इस फिल्म में अपनी पिछली फिल्म जैसा मजा नहीं है। दूसरी ओर राजा सेन ने कहा कि क्रिश केएमजी से कहीं ज्यादा बेहतर था। हालांकि अंततः ये सब ऋतिक रोशन के बारे में था। सेन और सुकन्या वर्मा रेडिफ के लिए लिखते हुए दोनों ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और दोनों ने कहा कि यह बच्चों के लिए एक अच्छी फिल्म थी। सेन ने संक्षेप में कहा, तो क्या यह एक अच्छी सुपरहीरो फिल्म है? नहीं, लेकिन यह नेक इरादे वाला है। यह एक फुल ऑन किडी फिल्म है और जबकि हम में से बहुत से लोग क्रिश का तिरस्कार कर सकते हैं, फैंटेसी को आधिकारिक तौर पर मुख्यधारा के बॉलीवुड में प्रवेश करते देखना खुशी की बात है। वर्मा अन्य आलोचकों से सहमत थी कि कार्रवाई शुरू होने में बहुत लंबा समय लगा और कहा कि रोशन की मांसपेशियों को दिखाने में बहुत अधिक ध्यान खर्च किया गया था। उन्होंने संक्षेप में कहा, क्रिश के पास न तो चिकनी आभा है और न ही सुपरहीरो की गहरी जड़ें हैं। इसमें जो कुछ है वह ऋतिक रोशन का सुपर उत्साही प्रदर्शन है जो बच्चों को पसंद आने की संभावना है और ये 3 सितारा उत्साह के लायक है। सैबल चटर्जी ने हिंदुस्तान टाइम्स में लिखा कि क्रिश एक घिसी पिटी फॉर्मूलाबद्ध मसाला फिल्म है जिसमें ऊपर से विशेष प्रभाव जोड़े गए हैं और उम्मीद जताई कि यह बॉलीवुड का भविष्य नहीं होगा। CNN-IBN के राजीव मसंद ने पटकथा की निंदा की और सोचा कि एकमात्र चीज जिसने फिल्म को देखने योग्य बनाया वह ऋतिक रोशन का अभिनय था। उन्होंने फिल्म को 5 में से केवल 2 स्टार देते हुए कहा, क्रिश केवल एक औसत फिल्म है जो और भी बेहतर हो सकती थी अगर निर्माताओं ने इसकी कहानी पर उतना ही ध्यान केंद्रित किया होता जितना उन्होंने इसके एक्शन और स्टंट पर किया था। प्रवासी विदेशी समीक्षाएं सकारात्मक थीं। द हॉलीवुड रिपोर्टर के रिचर्ड जेम्स हेविस ने कहा, ये बॉलीवुड महाकाव्य एक अनिच्छुक भारतीय सुपरहीरो के बारे में एक मनोरंजक कहानी बताने के लिए रोमांस, कॉमेडी, अलौकिकता, मार्शल आर्ट, नृत्य और एक्शन को एक साथ जोड़ता है, लेकिन कहा कि यह विदेशी दर्शकों के लिए बहुत अधिक पागल हो सकता है। एले वीकली के डेविड चुट ने इसे हार्दिक लुगदी सिनेमा जो वास्तव में आपकी पसलियों से चिपक जाता है माना। इसी तरह द न्यूयॉर्क टाइम्स की लॉरा केन ने कहा कि यह लापरवाह रोमांस, शो स्टॉपिंग एक्शन और विज्ञान फाइक का मिश्रण था। वैरायटी के रोनी स्कीब ने कहा कि यह एक आनंददायक, नितांत असंभव पलायनवादी रोमांस था। उन्होंने एक्शन दृश्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इन्हें बहुत ही सरलता से कोरियोग्राफ किया गया है, लेकिन ये बहुत ही पारिवारिक हैं। हालांकि बीबीसी के जसप्रीत पंडोह ने मौलिकता की कमी के कारण स्क्रिप्ट की आलोचना की, लेकिन उन्होंने ऋतिक रोशन के प्रदर्शन और एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की। डॉक्टर पीवी वैद्यनाथन ने बीबीसी श्रॉपशायर के लिए एक समीक्षा में कहा कि फिल्म के उत्कृष्ट विशेष प्रभाव हॉलीवुड के सर्वश्रेष्ठ के समान अच्छे थे। उन्होंने ऋतिक के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन संगीत को साधारण बताया। पुरस्कार क्रिश सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए 2007 अकादमी पुरस्कार के लिए भारत के संभावित नामांकनों में से एक था, लेकिन देश ने अंततः रंग दे बसंती को चुना। इसके बावजूद क्रिश ने कई पुरस्कार जीते, जिनमें 3 फिल्मफेयर पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ विशेष प्रभाव, सर्वश्रेष्ठ एक्शन और सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड स्कोर शामिल हैं, और उन्हें 52वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए नामांकित किया गया था। 2007 के IIFA अवार्ड्स में क्रिश ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ एक्शन और सर्वश्रेष्ठ स्पेशल इफेक्ट्स का पुरस्कार जीता।
उसी समारोह में राकेश रोशन ने क्रिएटिव पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब जीता। इसके अतिरिक्त समारोह में फिल्म को निम्नलिखित श्रेणियों में नामांकित किया गया: सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ संगीत और सर्वश्रेष्ठ कहानी। ऋतिक रोशन ने उस वर्ष अन्य अभिनय पुरस्कार जीते, जिनमें स्टार स्क्रीन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष के लिए जी सिने पुरस्कार, BFJA सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार और GIFA सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार शामिल हैं। फिल्म के विशेष प्रभावों ने सर्वश्रेष्ठ विशेष प्रभावों का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। फिल्म ने मातृश्री मीडिया अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ चित्र का सम्मान भी हासिल किया। बच्चों के बीच फिल्म की लोकप्रियता को दर्शाते हुए क्रिश ने पोगो अमेजिंग किड्स अवार्ड्स में प्रमुख फिल्म श्रेणियों में अपना दबदबा बनाया, जिसके लिए भारत भर के बच्चों द्वारा वोट किया जाता है। विजेता थे ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा, क्रिश में स्पेशल इफेक्ट्स। 52वें फिल्मफेयर पुरस्कार जीत गया। सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड स्कोर सलीम सुलेमान। सर्वश्रेष्ठ विशेष प्रभाव EFX। सर्वश्रेष्ठ एक्शन टोनी चिंग और सियू तुंग। नामांकित: सर्वश्रेष्ठ फिल्म राकेश रोशन, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक राकेश रोशन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋतिक रोशन, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री रेखा, सर्वश्रेष्ठ खलनायक नसीरुद्दीन शाह, सर्वश्रेष्ठ साउंड डिजाइन जितेंद्र चौधरी, बायलोन फोंसेकाई और नकुल कामरे। परिणाम: क्रिश की सफलता के बाद राकेश रोशन ने घोषणा की कि वह एक सीक्वल बनाएंगे, जिसका अस्थायी नाम क्रिश 3 होगा। उन्होंने पुष्टि की कि ऋतिक रोशन और प्रियंका चोपड़ा अपनी भूमिकाओं को फिर से निभाएंगे और खलनायक की भूमिका विवेक ओबरॉय और कंगना रनौत द्वारा निभाई जाएगी।